क्योंकि इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात नाजुक से नाजुक हैं। हमें और आपको होश के नाखून लेने हैं। और याद रखो, हमारे समाज की चंद बहुत बड़ी बुराइयां इस हिंदुस्तान में तनासुब निकालो, आबादी के फीसद निकालो, आबादी के फीसद के एतबार से हम दूसरे नंबर पे हैं। मुसलमान दूसरे नंबर की आबादी है। मुस्लिम कौम सबसे ज्यादा इस वक्त माइनॉरिटीज में अगर देखा जाए तो सिख भाई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पते की बात, हिंदुस्तान के कोर्ट में ट्रायल केसेस इस वक्त जो हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज्यादा पेंडिंग में किसके केसेस हैं? मुसलमानों के केसेस हैं। 0.1 सिर्फ और सिर्फ सिख भाइयों के हैं। सिख कम्युनिटी की खूबी देखो, सिख कम्युनिटी के लोगों को तो देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को फॉलो नहीं करते, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के कितने दीवाने हैं। बहुत पहले एक शायर सिख कम्युनिटी के गुजरे हैं, जगेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत पहले एक शेर कहा था, हम किसी दीन से हों काइले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदरे कर्रार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आपको मैं बताऊं, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम केसेस सिख भाइयों के हैं। और मैं उस कौम की खूबी बताता हूं, ये मैं नहीं कहता, खुद बहुत बड़े एक राइटर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उस किताब को पढ़ के देखना, उसमें लिखा है कि सिख कौम के लोगों में बहुत बड़ी खूबी है। दो लोगों में अगर झगड़े हो जाते, दो लोगों में अगर दंगा हो जाता, तीसरा भाई खड़ा हो जाता है, उन दोनों की मुसालहत के लिए खड़ा हो जाता, उसे बताता है कि तुम हिंदुस्तान में तुम्हारी कितनी तादाद है, आपस में लड़के अपने आप को तबाह करना चाहते हो, अपने आप को मिसमार करना चाहते हो। सिख भाइयों में इतनी बड़ी खूबी, अगर कोई किसी के खिलाफ FIR दर्ज करता है, संगीन धाराएं लगाता है, पूरी सिख बिरादरी उसके खिलाफ हो जाती है। लेकिन इन मुसलमानों को तो देखो, इनकी बदबख्ती का आलम तो देखो, हमारे खिलाफ हम खुद खड़े होते हैं, हम खुद खड़े होते हैं। हमसे किसी का झगड़ा होता है, सबसे पहले थाने में दौड़ के जाकर हम FIR दर्ज कराते हैं, संगीन धाराओं पे हम जाके उसको झगड़ते हैं। अगर तीसरा कोई बंदा खड़ा भी होता है तो सिर्फ चिंगारी लगाने के लिए खड़ा होता है, उस झगड़े को हवा देने के लिए खड़ा होता है, बल्कि तमस्करे करता है, मजे लेता है और उसको लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता। कोई मुसालहत के लिए नहीं खड़ा होता, कोई तीसरा बंदा इस बात के लिए नहीं खड़ा होता, अरे तुम तो आपस में भाई भाई थे, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? तुम्हारे नबी ने तो एकता की तालीम दी थी, एकजुटता की तालीम दी थी, भाईचारगी की तालीम दी थी, सहाबा की तालीमात में भी यही तालीम मिलती है, सल्फ़े सालिहीन की तालीमात में यही तालीम मिलती है। तुम क्यों एक दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते? लेकिन नहीं साहब, इस कौम को नहीं मानना। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग।